हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं योग प्लीटेड नाइटी की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये कॉटन फैब्रिक है और इसमें 3 मीटर फैब्रिक है। तो इससे हम नाइटी बनाएंगे। तो इसको ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड करके रख लिया। तो फैब्रिक विड्थ पे हमने ये देखिए 19 इंच लेंगे विड्थ पे। इस तरह से 19 इंच विड्थ लेके हम फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट हमें लेंथ वाइज फोल्ड करना है। तो लेंथ हम रखेंगे 55 इंच। तो 55 इंच और मार्जिन ऐड करके हमें इसको लेंथ वाइज फोल्ड करना है। तो ये देखिए 55 इंच और मार्जिन हम 2 इंच रखेंगे। तो योक पे प्लीट्स डालनी है तो योक पे स्टिचिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 2 इंच मार्जिन लेके हमने इसको फोल्ड करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 57 इंच पे फोल्ड किया है लेंथ वाइज। तो ये देखिए अच्छे से सेट करके रख लिया है। तो फैब्रिक में ज़्यादा बड़ा है तो अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम आपको पेपर पे समझाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से फोल्ड किया है, इस तरह से लेंथ वाइज, और एक फोल्ड करके इस तरह से विड्थ वाइज। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। तो ये देखिए फोल्ड में आ गया फैब्रिक इसी तरह से। अब हम मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर हम 8 इंच रखेंगे। तो नाइटी पे थोड़ा लूजिंग देना पड़ता है, इसके लिए शोल्डर के लिए 8 इंच रखेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर के लिए डाउन रखेंगे और नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। और सेम हम आर्म होल भी 8 इंच लेंगे। आर्म होल के लिए 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्म होल की तरफ। और चेस्ट के लिए हमने 11 इंच पे निशान लगाया है और मार्जिन के लिए 1.5 इंच लिया है। तो आर्म होल की शेप 8 इंच पे लिया है और योक पे इस तरह से 10 इंच पे एक मार्क करेंगे जहां हमें प्लीट्स डालनी है और यहाँ आर्म होल की इस तरह से शेप दे देंगे। और फ्रंट हमें शोल्डर पे इस तरह से हाफ इंच इस तरह से डाउन एक मार्क करनी है। तो फ्रंट आर्म होल और को हम हाफ इंच इस तरह से शेप देंगे। तो इसके लिए हमें शोल्डर भी फ्रंट शोल्डर को इस तरह से डाउन इस तरह से हाफ इंच करनी है। और ये देखिए योक पे जहाँ प्लेट्स लगेगी यहाँ इस तरह से हम लाइन ड्रा कर देंगे। और हम बैक नेक की डीप 3 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक की डीप 6 इंच देंगे और राउंड नेक शेप दे देंगे। यहाँ हम नेक की डिज़ाइन और कुछ नहीं देंगे, राउंड पे देंगे। तो शेप इस तरह से राउंड पे शेप ड्रॉ कर दिया है। और सबसे पहले बैक नेक की और कट करनी है हमें और यहाँ से हमें बैक नेक की कट एंड बैक शोल्डर एंड बैक आर्म होल की नाप लेके कट करनी है। और हम अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को नीचे से हटाएंगे इस तरह से और फ्रंट योक की कट करनी है। तो यहाँ हमें शोल्डर भी हाफ इंच डाउन जो मार्क किया था उसको कट कर लेंगे और आर्म होल की कट कर लेंगे और नेक की भी कट कर लेंगे और योक पे भी जहाँ निशान लगाया था वहाँ भी कट कर लेंगे। तो ध्यान से कट करनी है हमें। नीचे की तरफ जो बैक पार्ट को अलग करके रखा है इसको कट नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को कट करनी है, फ्रंट की योक को। और यहाँ से हम फ्रंट को इस तरह से सीधी कट कर लेंगे
और एकदम नीचे तक जहाँ 19 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें एकदम नीचे तक सीधी कट कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट हमें कट करनी है। सिर्फ फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट करनी है। तो फ्रंट पार्ट की इस तरह से कट कर लिया है और अब फ्रंट को अलग कर लेंगे। और अब बैक की कट करनी है। तो बैक पार्ट को ये देखिए कैसे कट करनी है। तो यहाँ आर्म होल की तरफ हमने जो चेस्ट की नाप लिया था और सेम कट किया था बैक एंड फ्रंट को, यहाँ से हमें इस तरह से एक लाइन नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और कट कर लेनी है। तो ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए इस तरह से ये देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक रह गया है इससे हम स्लीव्स की कट करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। अब यहाँ से देखेंगे आर्म होल की नाप और हम 10 इंच विड्थ पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। फैब्रिक को फोल्ड करेंगे 10 इंच पे और स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 7 इंच। तो लेंथ आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। आप 5 इंच 6 इंच या जो भी आप चाहते हैं लेंथ की दे सकते हैं। तो हम 7 इंच देंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे और 4 इंच पे आर्म होल की इस तरह से एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से एक तिरछा लाइन हम ड्रा करेंगे और आर्म होल की शेप ड्रा करेंगे। और फोल्डिंग के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेके हम स्लीव्स ड्रॉ कर देंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स कट हो गई है हमारा। अब हम फ्रंट आर्म होल की जो शेप ड्रॉ कर किया था उसको हम कट करेंगे और यहाँ से बीच से एक छोटे से कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए स्लीव्स कट हो गई है। अब ये देखिए साइड से जो बॉर्डर है उसको हम स्लीव्स पे अटैच करेंगे, स्लीव्स पे लगाएंगे और फ्रंट में प्लिकेट यूज़ करेंगे। तो अब ये देखिए हमें प्लीट्स को योक के साथ अटैच करनी है। तो प्लीट्स कैसे स्टिच करेंगे ये देखिए। सबसे पहले मिडिल मार्क इस तरह से दोनों साइड में करेंगे। बॉटम एंड टॉप पे हम इस तरह से मिडिल मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3 इंच छोड़ के हमें प्लीट्स डालनी है। तो मिडिल में इस तरह से एक निशान लगा देंगे दोनों पार्ट्स में। टॉप एंड बॉटम दोनों पार्ट्स में हमें इस तरह से मिडिल मार्क करेंगे और यहाँ से ये देखिए इस तरह से प्लीट्स डालेंगे। तो 3-4 प्लीट्स डाल देंगे हम। तो आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हैं, प्लीट्स को गैदर्स करके भी कर सकते हैं। हम इस तरह से प्लीट्स डालेंगे तो 4 प्लीट्स आएगा हमारा। तो मिडिल में जहाँ कट्स लगाया है दोनों को इस तरह से सेम रखेंगे बराबर और दोनों साइड से हम 3 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से प्लीट्स डालते जाएंगे और प्लीट्स डाल के स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट्स को जॉइंट देंगे, अटैच करेंगे एक साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और ये देखिए उरेप कट से हमने नेक के लिए दुपट्टी कट कर लिया है फ्रंट एंड बैक के लिए। तो इस तरह से हम नेक पे टच करेंगे इसको।
तो ये देखिए नग की पट्टी स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरह से मिडिल में राउंड शेप है तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो कट्स ध्यान से लगानी है ताकि हमारा स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अब इसको इस तरह से ये देखिए स्टिच लगा दिया है। अब मिडिल में जो कट्स किया है योक पे, इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाना है और मिलाते हुए स्टिच डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से प्लीट्स डाल देंगे। तो दोनों साइड पे इस तरह से प्लीट्स डाल देंगे। ये देखिए प्लीट्स हो गई है हमारा दोनों साइड से। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को लेंगे और नेक की पट्टी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए नेक की पट्टी को स्टिच कर लिया है हमने। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये देखिए दोनों साइड को राइट साइड में इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और शोल्डर की स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाना है और शोल्डर की स्टिच करनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए शोल्डर की स्टिचिंग भी हो गई है और नेक की पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को लेंगे इस तरह से और इसको हमने ये देखिए इस तरह से रखनी है और शोल्डर स्लीव्स की स्टिच करनी है। तो हमारा स्लीव्स भी अटैच हो गई है। अब हमें फिटिंग्स की स्टिचिंग डालनी है। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्लीव्स की फोल्डिंग के हमने 6 इंच लिया था। यहाँ से हम इस तरह से स्टिच डालेंगे और एकदम नीचे तक गेट तक हमें स्टिच डालते जाना है। दोनों साइड से हमें स्टिच ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। और योक हमें फ्रंट पे इस तरह से पट्टी जो लेस आती है साइड से, इसको हमने इस तरह से स्टिच करके लगा दिया है। और नीचे हमने घेर तक ये देखिए बैक पार्ट पे इस तरह से 1 इंच ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया है, ताकि क्योंकि हमारा फ्रंट पे योक पे स्टिच आया है, बैक पे नहीं का योक पे स्टिच नहीं आया है इसके लिए। तो इसके लिए हमने ज़्यादा 1 इंच की जगह 2 इंच मार्जिन लिया था, नीचे की तरफ बढ़ा के रखा था। तो अब इसको हम सीधी कर देंगे। तो इस जो एक्स्ट्रा है उसको कट के हम अलग कर लेंगे। और घेर में हमें इस तरह से एक फोल्ड करनी है और एक फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेनी है पूरे घेर में। तो ये देखिए हमारा योक प्लीटेड नाइटी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए और एक इस तरह से और एक नाइटी हमने स्टिच किया है, जिसकी हमने जो साइड की बॉर्डर है वो इस तरह से नेक पे दिया है, नेक पे दिया है और स्लीव्स पे डिटेलिंग किया है। और लेस से हम जो साइड से बॉर्डर लेस आता है इसको हमने पूरे घेर में बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में इस तरह से लगा दिया है। और ये 2 किया है और लास्ट हमें और चैनल पे और भी 5 नाइटी स्टिच किया है, सिंपल नाइटी स्टिचिंग जो वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स में फीडबैक दीजिए।